जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सबका 9th एंड 10th क्लासेज में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए मेरे प्यारे भाई, आज की इस वीडियो में हम लोग NCERT गणित कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 9 जो है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है बनाना सीखेंगे। बिल्कुल आसान से आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले जो क्या है, चैप्टर नंबर 9 है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। इसमें जो है प्रश्नावली 9.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 को जो है आज हम बनाना सीख रहे हैं। तो प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि अस्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। और यहाँ जो है देखिए आकृति 9.1 में, तो आकृति जो है आपको 9.1 आपको देखिए यहाँ दिया गया है, यही देख के आपको बनाना है। एक बार प्रश्न को समझ लीजिए। मान लीजिए कह रहा है सर्कस का कोई कलाकार है, कह रहा है 20 मीटर लंबी डोर, मतलब ये जो है 20 मीटर लंबी डोर है, जो कह रहा है कि मतलब इस डोरी पर जो है चढ़ रहा है। कोई कलाकार है जो ये 20 मीटर लंबी जो डोरी है इस पर चढ़ रहा है, और ये जो अच्छी तरह से है तनी हुई है, क्लियर है, मतलब पूरा टाइट है। और क्या कह रहा है? भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। आप देखिए ये भूमि हो गया और ये खंभा है, इस पर सीधे ये लगा हुआ है शिखर से, मतलब इसके ऊपर वाला जो शिखर का पॉइंट है इससे ये तना हुआ है और ये इससे जो है जुड़ा हुआ है, क्लियर है। ये क्या हो गया? खंभा हो गया, क्लियर है मेरे भाई। कह रहा यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। अब ये देखिए ये क्या हो गया? भूमि स्तर है और ये तना हुआ धागा है, मतलब डोर है, ये दोनों जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है यहाँ। तब कह रहा आपको खंभे की ऊंचाई, मतलब खंभे की ऊंचाई यहाँ क्या है? ए बी आपको ज्ञात करना है। देखिए समझ गए प्रश्न क्या कह रहा है। अब देखिए मेरे भाई, आप मान लीजिए, माना कि खंभे की ऊंचाई क्या मानिएगा? h मान लीजिए, क्लियर है। माना कि खंभे की ऊंचाई h मीटर है, क्लियर है, इतना मान लिए, मतलब इसको हमने क्या मान लिया है? h मीटर, क्लियर है। ये खंभे की ऊंचाई हो गई, क्लियर है, समझ गए मेरे भाई। इसे हम h मीटर मान लिए हैं। उसके बाद देखिए डोरों की लंबाई, तो अब AC क्या है? डोर की लंबाई है, तो यहाँ जो है ये 20 मीटर दिया गया है, तो डोरी की लंबाई बराबर क्या है? 20 मीटर, ये दिया हुआ है, क्लियर है मेरे भाई, समझ गए। अब देखिए इसके बाद, इसके बाद एक थीटा दिया गया है, थीटा बराबर क्या हो गया? 30 डिग्री, समझ गए। जो जो दिया है सबसे पहले लिख लेंगे। इसके बाद देखिए क्या करिएगा आप, इसके बाद देखिए आपको जो है क्या निकालना है? आपको एक बात बताइए मेरे भाई, आपको AB निकालना है, यही ना खंभे की ऊंचाई आपको निकालना है, और ये आपको थीटा 30 डिग्री दिया गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, ये जो समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज क्या हो गया? समकोण त्रिभुज ABC में समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC है। अब ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होता है? ये कर्ण होता है। कर्ण को कैपिटल H से हम लोग डिनोट करते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो है कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। अब देखिए कोई एंगल से अगर आपको पूछा जाए, मान लीजिए ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, और यहाँ आपको आधार और लंब निकालना है, तो आधार और लंब किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो देखिए मेरे भाई, इसका क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट होता है। जो मान लीजिए आपको कोण दिया गया है, जैसे यहाँ मान लीजिए 30 डिग्री दिया गया है, अब 30 डिग्री के सामने आपको सीधा देखना है। 30 डिग्री के सामने क्या है? ये AB है, ये क्या हो जाएगा? ये जो है लंब हो जाएगा, क्लियर है, मतलब AB जो है आपको लंब भी हो जाएगा। किसी भी कोण के सामने वाली भुजा जो है सीधा सीधी जो भुजा होती है वो लंब होती है, और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, और ये जो बचा है ये क्या हो गया? आधार। इतना समझ गए? लंब, कर्ण और आधार समझ गए किस तरह से देखना है। किसी भी कोण, जो कोण दिया गया है उस पर फोकस करेंगे, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा, और कर्ण जो है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, जो बचा है ये आधार हो जाएगा, क्लियर है, समझ गए इतना। अब देखिए मेरे भाई,
अब देखिए क्या होता है ना, ये इस प्रकार के प्रश्नों में जो है आपको जो है कौन यहाँ फार्मूला लगाना है, साइन थीटा लगाना है कि टेन थीटा लगाना है कि कॉट कॉस क्या लगाना है, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। ध्यान दीजिए, आपको जो है कर्ण दिया गया है और आपको निकालना क्या है, यहाँ से लंब। इस कोण के अनुसार ये लंब हुआ, ये आधार, ये कर्ण। अब आपको एक बात बताइए मेरे भाई, अगर यहाँ जो है हम लोग साइन थीटा का अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो ध्यान आपको देना है जो दिया है और जो निकालना है। तो कौन फार्मूला में जो है लंब और कर्ण होता है, एक बात बताइए, लंब और कर्ण कौन फार्मूला में तो है होता है, तो साइन थीटा में होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या फार्मूला होता है, पी बट्टे एच। पी बट्टे एच का मतलब क्या हुआ, पी क्या है लंब और एच क्या होता है कर्ण। क्लियर है, तो लंब और कर्ण जहां दिया रहेगा वही फार्मूला यहाँ यूज करेंगे। आपको फोकस करना है क्या निकालना, क्या दिया हुआ है। क्लियर है, तो दिया था यहाँ कर्ण और निकालना है ये लंब। तो लंब बट्टे कर्ण तो साइन थीटा होता है, इसलिए यहाँ साइन थीटा को हम लोग यूज करेंगे, ना कि कॉस थीटा ना ही टेन थीटा। समझ गए मेरे भाई। तो साइन थीटा, तो थीटा का मान कितना दिया हुआ है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा लंब। अब देखिए लंब पी, लंब क्या दिया गया है ये ए बी, ए बी को ए बी बट्टे क्या हो गया कर्ण क्या दिया हुआ है ए सी। क्लियर है मेरे भाई। तब देखिए लंब जो है ए बी का मान क्या हम लोग माने हैं, तो एच माने हैं, और ए सी क्या दिया गया है 20 मीटर। क्लियर है, तो एच बट्टे 20 हो गया। अब साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तो आप लोग जानते होइएगा साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। 1/2 किसके बराबर करेंगे, एच बट्टे 20 के। क्लियर है, समझ गए मेरे भाई। इसके बाद देखिए क्या करिएगा आप, अब देखिए यहाँ से क्या करिए क्रॉस गुना करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब तिरछा गुना। तो 20 को 1 से गुना करिएगा तो क्या होगा 20, और 2 को एच से गुना करिएगा तो 2 गुने एच यानी 2h बराबर क्या हो गया 20। अब यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा, तो 20, और ये h के साथ 2 गुना में है तो बराबर के दाईं साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बट्टे यानी भाग में, तो 20/2 यानी 10। तो 10 जो है ये मीटर निकल गया। अतः अब h को हमने क्या माना है, ऊपर देखिएगा खंभे की ऊंचाई को हमने h माना है, तो अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई, अतः खंभे की ऊंचाई बराबर क्या हो गया 10 मीटर। क्लियर है मेरे भाई, यही जो है फाइनली आपका आंसर निकल के आ गया। एक बात बताइए मेरे भाई, जिस तरह से मैंने आपको समझाया है मुझे आशा आपको ये प्रश्न जो है पूरी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।